बी ब्लेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पास्टर जॉन बैप्टिस्ट। पावर ऑफ फोकस के पार्ट 7 में हम लोग आ गए हैं और ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट रहेगा और इसमें मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। वैसे तो पावर ऑफ फोकस का बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर हम इसको और आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसको इतना तक ही रखेंगे ताकि आप लोग इसको ज़्यादा कंसंट्रेट कर सको और उसमें ज़्यादा आप लोग काम कर सको। और जैसे हम लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को भीतर मनुष्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कैसे ये भीतर मनुष्य के अंदर हमें काम करना चाहिए और कैसे ये भीतर मनुष्य कौन है और कैसे इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए और कैसे इसे परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। उसी का हमने नाम दिया था आत्मा पर फोकस, राइट। और हमने पिछले अगर पार्ट्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ। सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था फोकस का नींव कैसे रखा जाता है, फोकस आरंभ कहाँ से होता है, उसके बारे में हमने बात किया। सेकंड पार्ट में हमने फोकस के लिए क्या करना जरूरी है, वो मैंने उसके बारे में बात किया कि कितना दृढ़ निर्णय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से उसमें बात किया। फिर थर्ड पार्ट में जब हम आए तो फिर उसके बाद फोकस की दिशा में मैंने नेचुरल फोकस और स्पिरिचुअल फोकस के बारे में हमने बात किया है। एक साधारण फोकस है, एक आत्मिक फोकस है, उसमें कैसे फोकस करना चाहिए उसके बारे में हमने उस दिशा में बात किया है कि कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए और इन दोनों फोकस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने उसमें बात किया था। फिर उसके बाद फोकस और एक्शन के बारे में बात किया कि फोकस के साथ हमें एक्शन कैसे लेना, और मैंने बड़ा प्रबल और बहुत बेहतरीन 3 एक्सरसाइज आपको बताया है। एक्सरसाइज वैसे टेक्निक्स बहुत सारे हैं, मगर ये जो 3 टेक्निक आपको बताया यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने इस 3 टेक्निक के साथ अगर आपने किसी एक टेक्निक को इस्तेमाल करके आपने स्टार्ट किया है, कुछ दिन बिताया है उसको करने में, तो देन आपको अगला स्टेप भी आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सारा ज्ञान उनको एक ही टाइम पे मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि जो है हम लोगों को एक फर्स्ट स्टेप देता है। अगर हम उस फर्स्ट स्टेप को हम करते हैं तब वो दूसरा स्टेप में लेके जाता है। ये एक तरंगी वाइब्रेशनल तरंग के आधार पर होता है। मान लीजिए कि आपको और चीजें समझने के लिए आपको उस तरंग के पास आना पड़ेगा। मान ले कि जब तक उस तरंग तक नहीं आओगे तो आप दूसरे उसमें नहीं पहुंचोगे। जैसे कि मान लो कि जब हम पहली क्लास पढ़ते हैं तो पहली क्लास खत्म करने के बाद दूसरी क्लास, क्योंकि हमारा माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है ना। सीधा ही बच्चों को उठा के 10वीं में नहीं डाल देते, है ना। तो उसको 1 2 3 4 तो उसके माइंड डेवलप होते होते ही उसको चीजें और बताई जाती हैं। उसी टाइप में मैं भी आपको सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकता, या आपको सृष्टि भी पूरी चीजें एक साथ नहीं बता सकते। बोला जितने भी टेक्निक है सारा बता दो, नहीं, जितने भी टेक्निक सारे बताने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड डेवलप भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने आपको ये 3 टेक्निक्स बताए हैं जिसके द्वारा आप अपने फोकस के काम को शुरू कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना शुरू कर सकते हो। जब आप इन 3 टेक्निक्स के इस्तेमाल करते हो, इनमें से कोई एक टेक्निक को आप 1 महीने 2 महीने अगर आप करते हो और आप आगे बढ़ते हो, तब जाके क्या होता है कि वो आप थोड़ा सा और टेक्निकली आपका दिमाग खुलता है, आपका वाइब्रेशन, आपका तरंग रेडी होता है, तब वो आपके साथ कनेक्ट होता है, राइट। तो चलिए उसके बाद हमने 5th पार्ट में हमने ये पढ़ा था, क्या आप रिसीविंग मोड में हो, क्या आप प्राप्त करने के मोड में हो, क्या आप अपना फोकस तो कर रहे हो, क्या आप रिसीविंग मोड में हो। कई बार हम लोग करते ही रहते हैं मगर हम रिसीविंग मोड में नहीं आते, क्योंकि रिसीविंग मोड में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास फोन है, अब मान लीजिए उस फोन में एक म्यूट का बटन अगर आपने दबा दिया तो आपको फोन आते हुए पता ही नहीं चलेगा, है ना। या तो आपको रिंग टोन में रखना पड़ेगा या वाइब्रेशन टोन में। अगर आपने म्यूट कर दिया फोन आएगा तो जरूर, पर आपको पता नहीं चलेगा,
है ना। तो उसी टाइप में बहुत सारे लोग म्यूट मोड में हैं, तो वो रिसीविंग मोड में नहीं जाते। जब तक हम रिसीविंग मोड में नहीं जाएंगे तो हमें उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत सारे लोग रह जाते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करते रह जाते हैं, वो सिर्फ मनन करते रह जाते हैं, मगर उनको रिसीविंग मोड में नहीं आते। उसे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो एक्सरसाइज जो आपको बताया, जो आप जो कार्य करते हो, जो मोटिवेशनल जो काम जो करते हो आप, जो सुबह उठकर लिखना, पढ़ना, मनन करना, तो ये सब कुछ आपको उस रिसीविंग मोड में आपको बना के रखता है। और आपको हमेशा रिसीविंग मोड में रहना पड़ता है। यानी कि एक दिन रिसीविंग मोड में रहेगा तो हो सकता है कि अगले दिन आए, तो तब आपको रिसीविंग मोड में होना चाहिए। तो कनेक्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसीविंग मोड माने नेटवर्क में होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कई बार हमारे पास मोबाइल चाहे आपने 1 लाख रुपए का रखा हो, मगर नेटवर्क ही नहीं आएगा तो उस मोबाइल का फायदा क्या है ना। तो उसी टाइप में हमें रिसीविंग मोड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद छठे पार्ट में मैंने बताया, जो पिछले हफ्ते में, आत्मा पर फोकस, है ना। अब आत्मा पर फोकस मैंने बताया क्योंकि आत्मा ही है जो सारी चीजों का आपको आकर्षित करता है या आपके पास लेके आता है, आपके लिए करता है ना। आपके पूरे शरीर को आपका आत्मा चलाता है ना। सोल, जिसे इंग्लिश में सोल बोलते हैं और साइंटिफिक वर्ड में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो आपका जो आत्मा है, जो आपके अंदर जो असली पर्सनालिटी है, जो जिससे आप बने हैं, जिससे हम बने हैं, तो वो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारी सारी चीज को वो चलाता है। और उस पर कैसे फोकस करना है और उस पर क्यों फोकस करना है और क्या जरूरी है, ये सब कुछ मैंने उस पार्ट में मैंने आपको पिछले हफ्ते वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आगे हैं फोकस और विश्वास। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो फोकस एंड फेथ, है ना। अब फोकस और विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें विश्वास करना और विश्वास को कैसे हम इसमें कार्य करेंगे और कैसे इसमें काम करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय और पहला वचन, ये बड़ा फेमस वचन है, सभी लोगों को मालूम है। हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसी में आगे बढ़ेंगे और मैं और डिटेल से मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा। सब लोग इब्रानियों की पुस्तक में जाएं और 11वां अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का ना प्रमाण है ना। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आप किसी ट्रांसलेशन में अगर पढ़ोगे तो मन देखी वस्तुओं का प्रमाण भी लिखते हैं उसमें, है ना। मन देखी वस्तुओं के प्रमाण भी लिखा जाता है उसके अंदर कई बार। तो अब इससे आगे बढ़ूंगा। इसमें 7 चीजें आपने नोट कर लेना है। इसमें सबसे पहले शब्द है विश्वास, दूसरा शब्द है आशा, तीसरा शब्द है वस्तुएं, चौथा शब्द है निश्चय, पांचवा शब्द है अनदेखी भी लिख सकते हो आप, मन देखी भी लिख सकते हो, और छठा शब्द है प्रमाण, और 7वां शब्द इसके अंदर नहीं है। 7वां शब्द जो है वो आपने जोड़ लेना है, वो है आप खुद। ये आपके लिए लागू है ना। आप अपना लिख सकते हो, आप लिख के लिख सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो। तो ये आपको सारा कुछ आपके साथ ये कनेक्ट होता है ना। तो आपने विश्वास, आशा, वस्तुएं, निश्चय, अनदेखी, प्रमाण और आप, है ना। ये सारी चीजें इस एक वचन में, इस एक लाइन के वचन में ये सारे शब्द है इसके अंदर, राइट। अब मैं इसके बारे में आगे आपको बताता हूं। अब इसमें विश्वास का अर्थ है, अगर आपको इसको सरल तरीके से अगर आपको व्याख्या करना हो तो मैं आपको ये बता सकता हूं। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं, जिन चीजों की हम आशा करते हैं या जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए निश्चय होना, है ना, पक्का होना। मतलब कि मैं आशा तो करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आशा करने में और विश्वास करने में क्या फर्क है। आशा करने में, विश्वास करने में फर्क बहुत है। अब मैं बताऊं, आशा करना माने ऐसा होना चाहिए, पर आप निश्चय नहीं हो कि ऐसा ही होगा, वो निश्चय नहीं है। ऐसा ही होगा या ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए भी नहीं है, ऐसे ही होगा। मतलब कि वो निश्चय हो जाता है कि जो चीजें मैंने देखी नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये चीजें मेरे जीवन में होना चाहिए और मैं पक्का, मेरे को मालूम है कि ये ऐसा होगा। यही बाइबल सिखाता है, यही प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप आशा करते हैं कि मेरी सेहत अच्छी रहे, आशा करते हैं कि मेरे को अच्छा जॉब मिल जाए, आशा करते हैं कि मैं एक घर बना लूं, आशा करते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, आशा कर सकते हैं। आशा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आशा तो करना ही चाहिए। आशा के बगैर तो कुछ नहीं, और होप के बगैर कुछ नहीं है। पर होप को फेथ के साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब देखिए, विश्वास का अर्थ है जिसके हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चय होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हैं, किंतु उसके अस्तित्व का विषय में निश्चय होना। मतलब कि हमने देखा नहीं है, मेरा घर बनता हुआ, या मेरे घर को मैं ओन करता हुआ, मैं घर को खरीदता हुआ या घर को अपनाता हुआ, मेरे नाम पर ये मकान है या मैंने ये मकान बनाया है, ये मैंने देखा है नहीं अभी, पर मेरे को निश्चय है। तो ये फेथ है, ये विश्वास है। तो आपको अभी जो भी आपका एम है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आपने लिखा है या रखा है या आप फोकस कर रहे हो, उसका निश्चय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं ये निश्चय आएगा कैसे, है ना। अब एक मिनट आपको मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं, निश्चय आएगा कैसे। देखिए, आशा करना माने आप आशा कर रहे हो कि ठीक हो जाएगा, आशा कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, मगर निश्चय आपके ऊपर नहीं बल्कि किसी ऐसी शक्ति के ऊपर आपको विश्वास है कि वो शक्ति मेरे लिए इस काम को करेगा। इसीलिए परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग किसी नाना प्रकार की शक्ति, किसी ना किसी ऐसे सुपर नेचुरल पावर के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए करेंगे, क्योंकि वो एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है, मैं खुद इसे कर नहीं पाऊंगा, मगर मुझे मालूम है कि कोई किसी के ऊपर मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए ये कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, प्रभु यीशु के द्वारा ये मेरे लिए हो सकता है। तो वो विश्वास जो है अपने ऊपर से हटकर आप किसी ऐसी शक्ति पर लगाते हो जो आपके माइंड से परे है ना। क्यों हमें विश्वास करना पड़ता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएंगे, या हमारा माइंड इस बात को नहीं मानता है कि हम कर पाएंगे, है ना। इसीलिए हमें अपने माइंड को ये बताना पड़ता है कि मैं सिर्फ अपने ऊपर नहीं विश्वास कर रहा हूं, मैं एक ऐसी शक्ति पर विश्वास कर रहा हूं कि जो सब कुछ बनाता है और सब कुछ कर सकता है, जिसने जीवन बनाया है, और वो गॉड है और परमेश्वर है, उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। तो वो आपको यकीन हो जाता है कि मैं तो आशा कर रहा हूं, मगर मुझे पता है कि जो मैं आशा कर रहा हूं वो ये शक्ति, ये सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर मेरे लिए करके दे सकता। तो इसीलिए वो विश्वास जो है आप ऐसे उस सामर्थ्य पे करते हो जो आपके लिए सब कुछ करके दे सकता है। तो जब आप जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, तो अपने परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता तो किस पे विश्वास करता है? किसी पे नहीं करता, है ना। अपने ऊपर करता है तो उसकी माइंड के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कर सकता है ना। अगर वो अपने माइंड को इतना बड़ा बना ले कि हाँ भाई मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं कर सकता हूं, तब तो बात अलग है। मगर अगर वो उस रेंज में नहीं पहुंचता तो हमें एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करना पड़ता है कि जो हमसे भी बढ़कर है, जो इस हालात और वातावरण और जो हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, जो हमारे जीवन है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर है, जो मेरे लिए सामर्थ्य के द्वारा अपने सामर्थ्य के द्वारा मेरी सारी चीजों को वो पूरा कर सकता है। इसीलिए हमें ईश्वर पे, परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ता है, जो कि हमसे बढ़कर, जिसके पास सामर्थ्य है, जो सारी चीजों को उपलब्ध कर सकता है, क्योंकि उसने इस पूरी दुनिया की सृष्टि की। तो उसके लिए मेरे लिए घर बनाना बड़ा आसान काम है, या मेरे लिए कोई चीज करके देना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करता हूं कि जो मेरे लिए वो कर सकता है। इसीलिए आशा करना अच्छी बात है, पर आशा के साथ विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास, आप आशा तो आपके एबिलिटी है, मगर विश्वास जो है आप एक सर्वशक्तिमान पे विश्वास करते कि वो आपको करके देगा। तो सृष्टि जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और आपको रास्ता बनाता है। ओके, अब वहीं पर खत्म नहीं हुआ, अब ये आगे बढ़ाते हैं जो फोकस और विश्वास के बारे में। अब उसके बाद आपने आशा किया और विश्वास किया, उसके बाद आपको क्या करना है? कार्य करना है, एक्शन करना है। और यहीं पर हम सब लोग चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हमने विश्वास तक ही रखा है सब कुछ, हमने कोई काम किया नहीं है उस लक्ष्य के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने विश्वास कर लिया, बाकी सारा काम परमेश्वर का है। बिल्कुल परमेश्वर करेगा, अपना पार्ट करेगा, पर हमें भी अपना पार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया, ये तरंगी दुनिया है, ये वाइब्रेशनल दुनिया है। परमेश्वर ने उस तरीके से सेट कर रखा है। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने भी यही नहीं किया मैं तेरे लिए सब कुछ लाके कर दूंगा। तेरे को विश्वास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ऐसा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। परमेश्वर ने दुनिया को ऐसा बना दिया,
एक तरंगी दुनिया बना दी, पर वाइब्रेशनल दुनिया बना दिया, तो उस तरंग के साथ मेल खाने से वो चीजें आपको प्राप्त हो पाएगा। ऐसे नहीं कि सभी को सब कुछ मिलने लग जाएगा, वो तरंग के साथ मेल खाएगा तभी वो चीजें, अच्छे तरंग के साथ मेल खाएगा तो अच्छी चीजें आएगी, बुरे तरंग के साथ मेल खाएगा तो बुरी चीजें आएगी। ये परमेश्वर ने ऐसे सेट कर रखा है, तो हम उसके कुछ नहीं कर सकते, ये नियम है ना। इसीलिए नियम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही नियम जो है व्यवस्था माना जाता है पुराने नियम में। इसलिए व्यवस्था के बारे में इतना ज्यादा प्रचार किया जाता है या जितना ज्यादा लिखा गया है, राइट। चलिए, अब आपको एक्शन लेने के दो पार्ट है। मैंने जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहां पर मैंने लिखा है कि फोकस और विश्वास, आशा, विश्वास और कार्य। यहां पर लिखा है क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है? आपने पहले दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भाई मेरे को मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग सुनते हैं और उसको एक दिन सोचेंगे, 2 दिन सोचेंगे, फिर उसके बाद उसे भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। ऐसा हमारे साथ, सबके साथ होता है। क्या हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये होगा? दृढ़ निश्चय करा है कि मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि ये मुझे प्राप्त करना है, तो ये कार्य है, ये एक्शन है ना। विश्वास कर लिया कि परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करके दे देगा मेरे को घर, या परमेश्वर करेगा, पर आपने निश्चय कर लिया कि मेरे को घर चाहिए ही चाहिए, है ना। मेरा निश्चय क्यों इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका तरंग बनेगा, और जब उस तरंग के साथ आप मैच करोगे तो आपका तरंग बनाने के लिए आपका निश्चय होना जरूरी है, आपके दिमाग में यह बात होना जरूरी है कि मेरे को यह चीज चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक और चीज पूछता है, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाया? अब मान लीजिए कि आपको अच्छी सेहत चाहिए, तो आपको कदम तो उठाना पड़ेगा ना। जो भी मैं मुंह में सारे ब्रेड पकौड़ा, समोसा, जिलेबी, सारा कुछ मुंह में डाल रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि मेरे को अच्छी सेहत हो सकती है, और मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे को अच्छी सेहत देंगे, तो परमेश्वर कहेंगे भाई सेहत तो तेरे को मैं दे दूंगा, मगर तू अपने मुंह पे तो लगाम लगा, है, अपने मुंह पे तो सर कंट्रोल कर, अपने डाइट पे तो कंट्रोल कर, अपने इस पे तो कंट्रोल कर। तो वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा कार्य भी, आपने क्या कार्य किया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपने क्या कदम उठाया, आपने क्या कोशिश करी, तो ये कार्य हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, बस छोड़ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, छोड़ देते हैं। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, प्रार्थना किया, विश्वास किया, मानते हो कि हो गया, पर उसके बाद तुमने कोई कार्य भी तो करना पड़ेगा तुम्हें। क्या आपने कोशिश करी, क्या आप करना चाह रहे हो, क्या आपने कुछ किया? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कई बार मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दूसरा, आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। अपने आप को तैयार करना, तरंगित रूप से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही बताता अपने आप को, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाया। आपने क्या कदम उठाया? आपने कदम उठाया कि मैंने ये एक्सरसाइज करना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने मनन करना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, और फिर मैं धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे जमा करना शुरू किया, या मैं कोशिश कर रहा हूं उसको देखने के लिए, मैं देखना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। मतलब बहुत सारी चीजें आप अपने कार्य को कर सकते हो, और विश्वास के साथ अपने कार्य करते रहोगे तो वो एक दिन आपका वो लक्ष्य आपका 100% वो पूरा होगा। क्योंकि सृष्टि कभी धोखा नहीं देता, या सृष्टि कभी मना नहीं करता। अगर आप तरंगी मैच करोगे, अगर तरंग के हिसाब से आप मैच हो जाओगे, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को सही से समझते नहीं है, तरंग को सही से समझते नहीं है, जो बाइबल में भी कई बार बताया गया। और ये सारी चीजें क्यों, वो तरंग में मैच करने के लिए बोला जाता है। अब निरंतर प्रार्थना करने से क्या होगा? निरंतर प्रार्थना करने से आपको परमेश्वर पे विश्वास होगा। शायद परमेश्वर पे विश्वास होने से आप और आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हाँ मेरे को ये चीजें मिलने वाली है। वो दृढ़ निश्चय से क्या होगा कि आप उस तरंग बना, आपका एक ऑरा बनने लगेगा, तरंग बनने लगेगा। उस तरंग के साथ जब मैच करोगे तो वो तुरंत ही चीजें होने लगेगा आपके साथ, राइट। ये कोई साइंस की बात नहीं है, ये आत्मिक भी है और विज्ञान भी है और सब कुछ है इसके अंदर। इसे हमें सही से समझकर काम करेंगे तो हमें बेहतर चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? आपको फोकस और विश्वास में सीरीज में आपने आशा किया है कि मुझे ये चीज चाहिए, फिर उसके बाद आपने विश्वास किया कि ये विश्वास करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप उसको कार्य करते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्य करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे।
अभी अगर अगर इसमें इसमें इसी इब्रानी पुस्तक को इस वचन के बाद अगर पढ़ने लगोगे तो आपको बहुत सारे लोगों के बारे में वहां पर विस्तार बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों ने विश्वास के द्वारा क्या क्या काम किया है। अगर आप पढ़ते रहोगे तो अभी मैं उसको तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीन की अच्छी गवाही दी गई है। उसके बाद देखो, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना पर में धीरे धीरे अब्राहम के बारे में, दाऊद के मतलब सभी लोगों के बारे में धीरे 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 वो वर्णन देता जा रहा है कि भाई वो लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये वर्णन दे रहा है और बता रहा है कि विश्वास की वजह से उन्होंने क्या क्या काम किया। तो आपने भी काम करना है, आपने भी अपने तरीके से काम करना है, और आप करते रहोगे और इन चीजों को फॉलो करते रहोगे तो जरूर आप जो है वहां पे पहुंच पाओगे। अगर मैं बताऊं कि अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, हन्ना के बारे में अगर आप पढ़ सकते हो। हन्ना ने विश्वास की आशा करती है कि उसको एक बच्चा मिलेगा, फिर उसके बाद वो परमेश्वर को पर मन्नत मांगती है, विश्वास के द्वारा वो मन्नत मांगती है, और पर मेरे को बच्चा मिलेगा तो मैं जरूर आपको अर्पण करूंगी। तो ये अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया। तो अब बाइबल में पूरा का पूरा इसी के बारे में जानकारी है दोस्तों, कि कैसे लोगों ने विश्वास के द्वारा कार्य किया है। और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि विश्वास कार्य बिगर मरा हुआ विश्वास है। तो अगर आपने कार्य नहीं करते हो विश्वास से, बहुत सारे विश्वासी लोग जो हैं चर्चाते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, मगर वो कार्य नहीं करते हैं। और जो कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, कार्य नहीं करने से चीजें उनको हासिल नहीं हो पाएगा। ओके, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सुन ही रहे हो या आप कर भी रहे हो? एक्सरसाइज भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और विश्वास जो है एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग बिलीफ आ जाता है। स्ट्रांग बिलीफ है कि मेरे को ये चीजें मेरे को प्राप्त होगी और मैं इसको निश्चय प्राप्त करूंगा। और जब वो निश्चयता जब आपके अंदर आने लगता है तो आप कार्य भी करने लगते हो, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपने किसी चीज की आशा करी है और उसको विश्वास कैसे आएगा, ये सब चीजें मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मान लीजिए कि आप कहते हो कि भाई मैं आशा करता हूं या करती हूं कि मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए, है ना, मेरा सेहत अच्छा होना चाहिए। कई बार सेहत ठीक नहीं रहती, कई बार तबीयत खराब हो जाती है ना। तो जब भी हम लोग मानते हैं कि भाई अगर मैं आशा करती हूं या आशा करता हूं कि मेरे को एक अच्छी सेहत रहेगी, मेरी अच्छी सेहत रहेगी, ठीक है। अब आप आशा करते हो कि आपकी अच्छी सेहत रहेगी, क्या आपको विश्वास है ना? क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी? आप आशा करते हो कि अच्छी रहनी चाहिए, मेरी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, मुझे विश्वास है कि मेरी सेहत अच्छी रहेगी। इसका विश्वास किसी को भी नहीं है ना, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है ना। कभी बीपी, कभी सीपी, कभी टीपी, कभी शुगर, कभी ये कभी वो, नाना प्रकार की चीजें दुनिया के अंदर आ चुकी हैं, और नाना प्रकार की खाने के अंदर चीजें आ चुकी हैं। पानी पियो तो भी उसमें खतरा लगता है, खाना खाओ तो खतरा लगता है। फल के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब्जी के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं। सिर्फ फल और जो इंजेक्शन लगे हुए फल और सब्जी में तो है ही है, मगर डॉक्टर के पास जाओ तो वो एक अपना अलग इंजेक्शन लगा रहा है। तो इंजेक्शन लगा के लोगों को मार रहे हैं, है ना। कोविड के टाइम पे भी ये बहुत हुआ है। तो कैसे हम विश्वास करेंगे? आशा तो करते हैं कि भाई हमारी अच्छी सेहत होनी चाहिए, क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारी अच्छी सेहत होनी चाहिए? तो ये यहां पर मैटर करता है। इसी को मैं आपको आगे में समझाना चाहता हूं। देखिए, अभी एक व्यक्ति जब ये कहता है कि मेरी अच्छी सेहत होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले यह समझना कि किस पर विश्वास करोगे। आप अच्छी सेहत के लिए किस पर विश्वास करोगे? अच्छी सेहत के लिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। मैं आपको कहूंगा ठीक है, आप परमेश्वर पर तो हमें विश्वास करना ही है, मगर परमेश्वर ने आपको एक आत्मा दी है जो आपके शरीर को चलाता है ना, आपके हृदय को पंप करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को करता है, खाने को डाइजेशन करता है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके शरीर के अंदर रखा गया जिसका नाम है भीतर मनुष्य, उसी को आत्मा बोलते हैं, है ना। वो आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके शरीर को चला रहा है।
अब वो जो आत्मा जो आपके अंदर शरीर को चला रहा है, उसको पहले अंदर आपको मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो आपके अंदर के सिस्टम को सही रखे, ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके, है ना। अब बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर मेरे को अच्छी सेहत दे, परमेश्वर कहता है ठीक है, पर अपने अंदर की जो आत्मा है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्योंकि पर यही चीजें सीखनी है हम लोगों को, ठीक है ना। सिंपल परमेश्वर पे विश्वास करने से नहीं चलेगा, परमेश्वर ने जो काम किया उस पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। आपके अंदरूनी जो भीतर मनुष्य जो आपके अंदर है ना, उसके अंदर विश्वास लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मजबूत करना जरूरी है, ताकि वो आपके अंदर की सिस्टम को, शरीर के अंदर की सिस्टम को बेहतर बना कर रख सके, ताकि आप अच्छी सेहत का आनंद उठा सको। समझ आ रहा है आपको? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने आत्मा में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मान रहे, आशा कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये आपको क्या करना है, आपने, ये सिर्फ सेहत के बारे में बात कर रहा हूं, आपको जो भी चीज चाहिए आपको पहले अंदर से ही बाहर आता है, वो भीतर मनुष्य के अंदर विश्वास अंदर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उस भीतर मनुष्य के अंदर विश्वास डालना है, और विश्वास डालकर आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो मेरे को ताकतवर बना के रखेगा, वो मेरे अंदर के सारी सिस्टम को बेहतर बना के रखेगा, जो कुछ भी ठीक करना है वो मेरे को ठीक करके मेरी सेहत को बेहतर बना के रखेगा। मैं विश्वास को, अपने विश्वास को, जो मेरे अंदर जो भीतर मनुष्य जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, इस आत्मा को मजबूत और विश्वास के साथ मुझे आगे बनाना है और बेहतर बनाना, ताकि ये जो मेरे अंदर का जो आत्मा है वो मेरे शरीर को बेहतर बना सके। देखिए ये सब करना पड़ता है ना। और जितना ज्यादा आपके अंदर के आत्मा मजबूत और विश्वास होगा उसके अंदर, वो उतना बेहतर आपके अंदर काम करेगा। मगर कई बार आत्मा के अंदर डर बैठ जाता है, आत्मा के अंदर विरोध बैठ जाता है, और वो डर और विरोध जो क्या करता है, वो धीरे धीरे हमारे सर, हमारे दिमाग, हमारे शरीर को धीरे धीरे दिमाग के जैसा खा जाता है, और डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं चलता कि करना क्या है हमको, है ना। डॉक्टर लोग भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि मेडिकल में कुछ नहीं है, क्योंकि जो जिसने चलाना है, जिसने संभालना है शरीर को, वो ही वीक है अंदर, वो आत्मा के अंदर वो ताकत पावर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा में ताकत और पावर नहीं? क्योंकि वो आत्मा आपका है, और आपको ताकतवर बनाना चाहिए था उस आत्मा को, आपके अपने मन को। इसीलिए बाइबल कहता है नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? अरे भाई वो तो मन है, परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा, मन माने आत्मा, है ना। आत्मा मन वो एक ही है, सोल और स्पिरिट एक ही कनेक्टेड, वो इंटरकनेक्टेड है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा, बहुत बड़ा टॉपिक है कि मन कौन है, आत्मा क्या है, एक ही है कि अलग अलग है। तो मगर बाइबल बताता है अपने मन की रक्षा करो, है ना। तो मन की कंडीशन जैसी होगी वैसा हमारा शरीर होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें परमेश्वर पे विश्वास करते ही हैं, मगर हमें यह भी मानना है कि मेरे को विश्वास करना चाहिए, मेरे को यह मानना है कि परमेश्वर ने मुझे एक मन दिया है, उस मन को मुझे विश्वास से भर देना है, ताकि उसके अंदर चंगाई की बातों को मुझे भर देना है, ताकि वो जब पूरा तरोताजा और चंगाई और तंदुरुस्त रहेगा मेरा मन, तो मेरा शरीर भी बेहतर रहेगा। जैसे मन की हालत है वैसे हमारी शरीर की हालत हो जाती है। कई बार हमारी मन की हालत भी ठीक रहती है, शरीर हालत खराब हो जाती है ना। कई बार विश्वास तो बहुत होता है, मगर मन, शरीर साथ नहीं देता। ये इसका मतलब यह है कि हमने अपने डीप अंदर लेवल में वो काम हुआ नहीं है, क्योंकि आत्मा ही हमारे शरीर को चलाता है। तो इसीलिए जो इमेज है, अच्छी सेहत की इमेज है, वो कहां प्रिंट होना चाहिए? वो आपके आत्मा के अंदर प्रिंट होना चाहिए, वो आपके मन के अंदर प्रिंट होना चाहिए, जो आपका असली मनुष्य, जो भीतर मनुष्य, उसके अंदर प्रिंट होना चाहिए। और ये प्रिंट नहीं होने की वजह से, अंदर आत्मा में उथल फुथल होने की वजह से, अंदर आत्मा में बेचैनी होने की वजह से नाना प्रकार की समस्याएं जीवन में हम लोग देखते हैं। कितने लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है आपको समझ में? आपको क्या करना है? आपको आत्मा में फोकस करना है, आपको आत्मा में फोकस करना है, आत्मा को ताकतवर बनाना है, आत्मा के अंदर पिक्चर डालनी है ना। अच्छी सेहत की पिक्चर
आपके मन के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ आशा करने से नहीं होगा दोस्तों, आशा करने से नहीं होगा। आपको फोकस कहां करना है? मेरे आत्मा में फोकस करना है, क्योंकि मेरा आत्मा ही मेरे शरीर को चलाता है, मेरा मन ही मेरे शरीर को चलाता है। कुछ लोग कहेंगे मेरा मन चलाता, ठीक है, मन चलाता, तो मन को क्या करना है? मन को मजबूत करना है, मन को वो पिक्चर देना, बेस्ट पिक्चर देना अपने आप के बारे में, अपनी सेहत के बारे में बेस्ट पिक्चर देना है, अपने रहन सहन के बारे में बेस्ट पिक्चर देना। तो वो पिक्चर जब आप अपने आत्मा के अंदर छप जाएगा, जब वो प्रिंट हो जाएगा, जब प्रिंटेड हो जाएगा, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही वो काम करने लगेगा आपके लिए बेहतर काम करने लगेगा, क्योंकि मन कंट्रोल करता है सभी पार्ट को मन कंट्रोल करता है। जब मन काम करना बंद कर दे तो कुछ भी नहीं करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें फोकस कहां करना है? सारे फोकस बाहर से निकालकर हमें अपने आत्मा में फोकस करना है, और हम आत्मा को मजबूत बनाने में फोकस करना है। सिर्फ आशा नहीं करना है कि बेहतर सेहत रहेगा, बल्कि मैं बेहतर सेहत के वचन को, बेहतर सेहत के बातों को, बेहतर सेहत के इमेज को मैं अपने अंदर इंपोर्ट करना चाहता हूं, और मेरे आत्मा को मजबूत करना चाहता हूं। राइट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो अभी क्या करना चाहिए? अगर मेरे को घर चाहिए तो मुझे क्या करना है? ठीक है, घर के पिक्चर को अपने आत्मा के अंदर पिक्चर डालो, क्योंकि आत्मा, मैंने पिछले बार भी आपको बताया कि आत्मा, आपकी आत्मा परमात्मा के आत्मा के साथ जुड़कर आपके जीवन में जो चाहिए वो लेके आएगा, क्योंकि आपके आत्मा के पास पावर है। जो भी आप उसके अंदर डालोगे वो आपके जीवन में लाके डालेगा और लाके देगा। और मैं आपको बहुत सारे किस्से सुना सकता हूँ, अच्छे किस्से भी हैं, बुरे किस्से भी हैं, जिन लोगों ने ऐसे सब किया है। जो भी आप चाहोगे वो आपके अंदर आत्मा को एक बार समझ में आ जाए। और आत्मा को समझ में कैसे आएगा ये सोचने का हमें पता चल गया, मगर इसके लिए एक अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको। आत्मा के साथ कैसे डील करना है, कैसे हमें बात करना है, कैसे आत्मा को हम आत्मा के अंदर पिक्चर को स्टोर करेंगे, ये सब एक अलग कोर्स है, अलग अलग चीज है उसको समझने के लिए। मैं यहाँ से वो सब चीज नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, और कई बार बहुत सारी बातें बताने से भी लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं है? इसीलिए जिन लोग, मैंने बताया ना, फिर आपको यही बोल रहा हूं, जो लोग उस तरंग के तैयार होंगे उनको वो चीजें मिलेगी, वो समझ पाएंगे उसको। अभी नहीं बता सकता मैं आपको, है ना? यीशु मसीह जब प्रचार करते हो कहता है मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, मगर अभी तुम उसके लायक भी नहीं हो, उसको समझ भी नहीं पाओगे, है ना? तो इसीलिए हमारा माइंड डेवलप नहीं हुआ। हमारा माइंड जब डेवलप होगा तो हम उन बातों को भी समझ जाएंगे कि कैसे हम अपने आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे, और कैसे हम अपनी जो आशा कर रहे हैं उसे हम अपने आत्मा के अंदर प्रिंट करेंगे। और हम ये मानेंगे कि परमेश्वर, ये आत्मा जो मेरे अंदर है, जो चीजें मैंने मेरे आत्मा में प्रिंट कर रहा है, शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, फीलिंग के द्वारा मैंने जो प्रिंट किया है, वो प्रिंटेड मैटर जो है वो यूनिवर्स में, वो सृष्टि में जाएगा, और सृष्टि मेरे लिए उसको तैयार करेगा। इसीलिए बाइबल हमें बताता है आपके मन की रक्षा करो। यदि अगर मन में कुछ भी घुसेगा तो वो मन जो है एक बहुत पावरफुल चीज परमेश्वर ने रखी, क्योंकि वो सिर्फ मन ही नहीं है, वह आत्मा है। और उसके अंदर कोई भी चीज जब अंदर जाने लगेगा वो सीधा कनेक्ट सृष्टि के साथ होता है, क्योंकि आपका पूरा सब कुछ सृष्टि के साथ हो रहा है ना? मैं अभी कोई जगह में मैं बात सुन रहा था, किसी के इंटरव्यू बोल रहा था, वो कह रहा है कि भाई बहुत सारी जगह में हमारे इर्द गिर्द में आत्माएं घूम रही हैं और हमें दिखाई नहीं देती, है ना? बहुत सारे जर्म्स है ना, कीड़ा, जर्म्स को क्या बोलते हैं, कीटाणु हमारे हाथों में कीटाणु है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। खाने में कीटाणु है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। सब्जियों में कीटाणु है, दिखाई नहीं दे रहे। इर्द गिर्द में सब्जी के कीटाणु है, दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमें परमेश्वर ने देखने के लिए रखा नहीं है, हमें वो एबिलिटी दी नहीं है ना? कुत्ते जो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते। कुत्तों के पास एक अलग किस्म के आंख दी हुई है परमेश्वर ने, तो वो देख लेते हैं कुछ चीजों को, तो इसलिए वो रात को भोंकने पे लग जाते हैं। तो हम लोग को नहीं दिखाई देगा। तो उसी तरह वो कीटाणुओं को हम नहीं देख सकते, उसके लिए एक अलग चीजें रखी है, बनाई गई है, जिसके द्वारा वो देखते हैं, है ना? तो हमें ये समझना है कि हमारी आत्मा, जो आपके अंदर की जो आत्मा है, उस पर आपको काम करना है। यीशु मसीह ने यहां तक भी बोला, जो भी परमेश्वर की आराधना करे वो आत्मा से करे। देखो, है ना? वो कहता आत्मा से करे। कौन सी आत्मा से? जो आपके अंदर है। उस आत्मा के अंदर क्या है? सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं चलेगा, आत्मा में क्या है। इसीलिए मेरे दोस्त लोगों, आप लोगों को क्या करना है, सारे फोकस को ला के अपने आत्मा में डालो, अपने मन में डालो,
है ना। अभी मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बोले गए एक बहुत बेहतरीन शिक्षा में से एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा और आपको कनेक्ट करूंगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये चीजें कनेक्ट होती हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप बाहर मत ढूंढो, बाहर ढूंढना बंद करके अंदर काम करना शुरू करो। पहले जब एक बार आपके आत्मा में कोई बात छप गई है, आत्मा कन्विंस हो गया है, अगर आत्मा को समझ आ गया है कि ये चीजें आपको लाके देनी है, तो मैं आपको बताऊं कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वो आत्मा को पहले समझना चाहिए। जिस दिन आत्मा के अंदर ये पिक्चर छप जाएगा, आत्मा के अंदर ये बात बैठ जाएगा, तो फिर उसको सब कुछ मिल जाएगा। बस आत्मा में बैठाने का काम हमें करना है। और हमें ये टाइम टेबल हमें पता नहीं है, कब बैठेगा हमें पता नहीं है। अचानक से कुछ भी हो सकता है ना। एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में जानकारी नहीं है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि कब ये सब होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे से मत पूछो, ये सब सिर्फ परमेश्वर को पता है ये डिटेल सब नहीं बता सकता मैं तुम्हें, है ना। तो हमें भी नहीं पता कब आपका निवारण हो जाए, कब आप चंगे हो जाओ, किस दिन आपको पैरों में ताकत आ जाए, किस दिन आप सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाए, किस दिन आप सारी चीजें बिल्कुल उद्धार आपको प्रदान हो जाए, है ना। मगर बाइबल कहता है आज उद्धार का दिन है। हर दिन हमें ऐसे लेके चलना चाहिए कि ये आज हमारा उद्धार का दिन है। तो हर दिन हमें इस पर मानना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो आपको अपने आत्मा के अंदर काम करना शुरू कर देना चाहिए दोस्तों। अपने आत्मा में चीजों को डालो और पिक्चर डालो। आत्मा एक बार समझ गया, फिर आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। बाहर के सारे फोकस को हटाकर अपने अंदर लेके आना है, अपने आत्मा के अंदर फोकस लेके आना है। राइट, चलिए अब मैं आपको मत्ती की पुस्तक 13वां अध्याय 23वें वचन में जाएंगे। ये भी आप सभी लोगों को मालूम है, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लास्ट वाला पढ़ रहा हूँ। आप सभी लोगों को ये दृष्टांत मालूम है, बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और ये बहुत ही खूबसूरत दृष्टांत है। और यीशु मसीह ने यहाँ तक कह दिया, अगर ये नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे। और क्योंकि ये जो है ये लाइफ प्रिंसिपल्स के ऊपर है कि कैसे जीवन कैसा काम करता है, वही हम आगे इस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे ये काम करता है। देखिए अभी यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है। अब अच्छी भूमि में बोया गया, कहां बोया गया? ये कहां पर बोया जाता है? ये अच्छी भूमि है कौन सा? अच्छी भूमि क्या है? एक आत्मा है ना। कौन सी आत्मा? ये हमारी आत्मा। बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, क्योंकि आत्मा अच्छा किया नहीं गया, मगर अभी हमारे पास एक अच्छा आत्मा दिया है। आप सब लोग बोल सकते हो प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास नई आत्मा दी गई है। इज़ीकियल के पुस्तक में परमेश्वर, मैं तुम्हारा नया मन और नई आत्मा दूंगा, है ना। नया मन और नया आत्मा, है ना, दोनों चीज बता रहे, न्यू माइंड एंड न्यू हार्ट, है ना। मतलब परमेश्वर ने नया मन दे दिया और वो नया आत्मा दे दिया बोल रहे हो। वो पुरानी जो आत्मा थी जो आपकी, वो उसको हटाकर एक ऐसी आत्मा दे दी जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, परमेश्वर की शब्द को सुन सकता है, समझ सकता है, और परमेश्वर के साथ संगति बना सकता है वो आत्मा। तो वो वाला आत्मा हमें दिया गया है। तो ये जो अच्छी भूमि है, वो अच्छी भूमि जो है वो आपका मन है, जो आपके आत्मा है, उसमें अच्छी भूमि बोया जाए। अच्छी भूमि में जो बीज बोया जाए, है ना, अच्छी भूमि में बीज बोया गया वह ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है। अब देखो समझ में आ गया। देखो मैंने क्या बोला था आपको। अब जो भी आपको चाहिए, जो आशा कर रहे हो, उस बात को आत्मा को समझना चाहिए। हेलो, समझ रहे हो आप? आपके आत्मा को समझना चाहिए कि आपको ये चाहिए ये इसकी समझना है। अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता। वचन को सुनकर समझता माने क्या है? वचन माने आप सोच रहे हो कि वो परमेश्वर के वचन को सुन के समझता, तो है ये, मगर ये आपकी वचन को सुनता है। आप जो बोल रहे हो मुझे अच्छी सेहत चाहिए,
या मैं अच्छी सेहत को देखता हूं, है ना, तो उसको उसको समझ जाए, अच्छी भूमि होगा तो समझ जाएगा। मगर उस भूमि में अगर उस आत्मा के अंदर नाना प्रकार की गलत चीजें घुसी होगी तो वो अच्छी बातें कहां से समझेगा? इसीलिए समझता नहीं है। समझ आ रहा आप लोगों का? ये अच्छी भूमि आपके आत्मा है, उसको आपकी बात समझ आनी चाहिए जो आप बोल रहे हो। हेलो, कितने लोग इधर गया? जैसे भजन संगीता 23 में लिखा है, लास्ट वाले पोर्शन में अगर जाओगे, भलाई और करुणा निश्चय जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन एक वचन है ना? भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेगा, ये वचन है। ठीक है, इससे आपको समझ आ रहा, आपको समझ आ गया कि मेरी भलाई और करुणा, परमेश्वर की करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहे। यह आपने पहले समझ लिया अपने माइंड से। अब उसको जब आप बोलते हो तो ये अगर आपकी भूमि अच्छी है, अगर वो आपका आत्मा इस बात को समझ रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो कनेक्टेड है और वो उसको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, तो क्या होगा? वो तुरंत जाके अंदर बैठ जाएगा। अब जब वो बैठ जाएगा अंदर, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बना रहूंगा, है ना? श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ एंड आई ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। ये इंग्लिश में आता है। ठीक है, जब भी आप ये चीजें बोलते हो तो ये आपको तो आपको आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बात अलग है, पर आपके आत्मा का समझ आना चाहिए। इसीलिए उसको अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी भूमि माने आपको समझ जाना चाहिए, अच्छी भूमि कोई और नहीं है, अच्छी भूमि मेरे आत्मा और मेरे मन के बारे में बात किया जा रहा है। मेरे मन को मेरी बातें समझ आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरे मन को मेरी बात समझ आनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं, जो मैं अपने सेहत के बारे में बोल रही हूं, अपने परिवार के बारे में बोल रहा हूं, अपने काम के बारे में बोल रहा हूं, मेरे मन को समझ आना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। अगर आपके मन को ही नहीं समझ आया दोस्तों, अगर आपका मन को ही पता नहीं चला, आपका मन समझने के कंडीशन में ही नहीं है, आपकी आत्मा आपकी बातों को समझने की कंडीशन में नहीं है, तो वो कहां से आपके लिए रिजल्ट ला के देगा? और बहुत सारे लोगों के मन की कंडीशन तैयारी नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? है, कई बार हम लोग ये सोचते कि ये तो वचन के बारे में था। पहली बार समझ में आ रहा है कि मेरे बोलने भी समझ नहीं है। हाँ, क्योंकि आत्मा और मन के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं है ना? मन एक जगह में जा रहा है, आत्मा एक जगह में जा रहा है ना? कोई कनेक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है। मन को समझ आना चाहिए कि ये, आत्मा को समझ आना चाहिए कि ये क्या चाह रहा है ये व्यक्ति, है ना? तो अब जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। है ना? इसलिए हमारा पहला ध्यान क्या होना चाहिए? अपने आत्मा को अच्छा बनाने पर होना चाहिए। हमारे आत्मा को अच्छा बनाना और हमारे आत्मा को ऐसा बनाना है जो हमारी बात को समझे। अगर आपकी आत्मा आपकी बातों को समझने लग जाएगा तो डायरेक्ट क्या होगा? जो भी आप बोलोगे वो सीधा डायरेक्ट उसके अंदर चला जाएगा, है ना? पर वो क्या करता है? बुरी बातों को तो कल तुरंत ले लेता है, क्योंकि वो बुरे कंडीशन में है ना? वो पैदा ही कर रहा है, वो पैदा कर दे रहा है वो। तो उसको अच्छा बनाना मतलब परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, जो नया मन दिया है, नया आत्मा हमें दिया है, उसको ऐसा बनाने का काम हमारा है। परमेश्वर ने एक नया मन भी दे दिया, नया आत्मा भी दे दिया, जो आप विश्वास कर सकता है। पहले विश्वास नहीं कर सकता था, पहले परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाता था, पहले परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाता था। मगर अब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें नई आत्मा दे दिया। अब परमेश्वर के वचन को समझ पा रहा है वो। हेलो,
अब वो परमेश्वर के वचन को समझ पा रहा है, पर वो परमेश्वर के वचन को समझकर अगर आप अपने मुंह से बोलने लगोगे तो वो अंदर जाएगा, अच्छी भूमि रहेगा। क्योंकि कई बार हमने परमेश्वर ने जो आत्मा दिया उसे भी हमने खराब कर लिया अपनी बातों की वजह से, या अपने नेगेटिविटी की वजह से, अपने विरोध की वजह से हमने उसे भी खराब कर दिया। जो परमेश्वर ने नया मन दिया है, नई आत्मा दी है ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने नया आत्मा दिया तो वो बिल्कुल नया ही है, उसे भी खराब कर सकते, उसे भी हमने खराब कर लिया है हमने उसको भी, है ना। तो आपको करना क्या है, इसीलिए हमारे पहला ध्यान अपने आत्मा को अच्छा बनाने पर होना चाहिए, फिर अपने आत्मा में अच्छी बीज बोने देना चाहिए। अब देखिए, एक तो हमें अपने आत्मा को अच्छा बना के रखना है और फिर बीज को बोने देना है। कई बार बीज को हम बोने भी नहीं देते हैं, है ना। कई बार हमसे नहीं हो पाता, कई बार चीजें सुनते हैं तो उसको इतना तरीके से नहीं सुनते हैं कि वो हम समझ पाए, है ना। बीज बोने की कोशिश भी करता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है तो वो भी हम करने नहीं देते, क्योंकि अपने ही मनगढ़ंत, अपने ही माइंड के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि गार्ड नहीं है, उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं करके रखा, तो वो बीज अंदर नहीं जा रहा। तो ये सब कुछ एक प्लान वे में परमेश्वर काम कर रहा है, ठीक है ना। आपकी बातों को आपकी आत्मा समझेगा तो वो अंदर अपने पिक्चर बना लेगा, वो अंदर एक सेटिंग बना लेगा कि इस व्यक्ति को ये चाहिए, तो वो आपको लाके देता। अब देखिए, मैंने स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसीलिए हमारे पहला ध्यान अपने आत्मा को अच्छा बनाने पर होना चाहिए, फिर अपने आत्मा में अच्छे बीज बोने देना चाहिए, फिर जैसे कि यीशु ने कहा, हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अच्छा फल आएगा। अब देख सकते हो कि अपने आत्मा पे फोकस करना है आपको, अपने आत्मा को ऐसा बनाना है कि आत्मा उन बातों को समझे जो आपको चाहिए। हेलो आपको जो चाहिए वो कैसे समझेगा? जब आप दृढ़ निश्चय हो जाओगे। कोई बैक आपको जाना पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा ये व्यक्ति दृढ़ है, इसको पता है और ये रेगुलरली इस बात पे मेडिटेट कर रहा है, रेगुलरली इस बात को बोल रहा है, रेगुलरली उसकी तरफ फोकस्ड है वो। जब आत्मा को पता चल जाएगा ये तो भाई ये तो रेगुलर है, ये तो रेगुलरली इस काम को कर रहा है, जब रेगुलरली इस काम को कर रहोगे और आप वाइब्रेशनली आप कनेक्ट हो जाओगे, तो आत्मा तो वाइब्रेशनली कनेक्ट हो जाता है ना। जैसे ही वो पिक्चर अंदर जाने लगेगा, रिजल्ट आप देखने लगोगे धीरे धीरे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा ध्यान अपने आत्मा को अच्छा बनाने पर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छी भूमि पर जो बोया गया। अगर आप सुन रहे हो और काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब भूमि में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी तो 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल नहीं ला रहा है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल नहीं ला रहा है, क्योंकि वो अंदर अभी तक आपकी बात को समझ ही नहीं रहा है वो। और एक बार जब वो समझ जाएगा तो फिर वो फल ला के देगा, जैसी कि उसकी कंडीशन रहेगी। प्रेज़ गॉड, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? इतने विस्तार से मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि एंड कर रहे हैं हम इस फोकस के प्रचार को, तो इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल में समझा रहा हूं कि आपको अपना फोकस अपने आत्मा को अच्छा बनाने में करना है। आपके फोकस को उन बातों को समझदार बना देना है। वो जब अच्छी भूमि और वचन जो बोया गया वो समझता है। देखिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, दोबारा मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। देखिए हम पढ़ते हैं उसको। अब मैं बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, व्याख्या है बहुत सारे बाइबल का। उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। अच्छी धरती पर गिरे बीज से अर्थ है, अच्छे धरती पर गिरे बीज से अर्थ है कि वे व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है और समझता है ना। सुसंदेश क्या है? शुभ संदेश माने बहुत सारे लोग सोचते हैं गुड न्यूज माने वो प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस के बारे में है, मगर वो तो है ही है। पर आपके लिए गुड न्यूज क्या है भाई? एक बीमार व्यक्ति के लिए गुड न्यूज क्या है? तुम चंगे हो सकते हो, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो सकते हो। यीशु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। तो ये वचन को वो क्या करता है, वो व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है और समझता है, कहता है ये संदेश, सुसंदेश, दिस गुड न्यूज इज फॉर मी, ये मेरे लिए गुड न्यूज आ रहा है, और समझता है उसको, वह सफल होता है। जब गुड न्यूज को सुनते हो और सफल होते हो, ठीक है, वो सफल बोए बीज से 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक होता है। मतलब कि अब गुड न्यूज आया और गुड न्यूज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना।
अब किसी को, अब बहुत सारे लोगों को बोला आज बहुत सुंदर लग रहे हो, वो उसको कैरी नहीं करेंगे, है ना, वो कैरी नहीं करते। वो एक गुड न्यूज है, आप सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, है, स्लिम हो गए हो, गुड न्यूज है, टेक इट इनसाइड है, गुड न्यूज समझ लो उसको, अपने मन में ले लो, ओ वाह मैं अच्छा लग रहा हूं, लोगों को मैं अब अच्छा लगने लगा हूं, प्रेज गॉड, हालेलुया, है कि नहीं है। तो ये गुड न्यूज अंदर आ गया, है ना, कितना बढ़िया लिखा है, अच्छे धरती पर गिरे बीज से अर्थ है कि ये व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता और समझता है, आपके लिए सुसंदेश को सुनाना है, अपने लिए सुसंदेश सुनाओ मेरे दोस्तों, अपने लिए गुड न्यूज बोलो, गुड न्यूज अंदर डालो अपने लिए। कोई आपको गुड न्यूज देने नहीं आएगा, गुड न्यूज प्रिंट करके परमेश्वर ने इतने मोटे बुक किताब आपको हाथ में दिया हुआ है, बाइबल ये गुड न्यूज दिया हुआ है, न्यू टेस्टमेंट गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज आपके लिए है, उसमें से ढूंढो आपके लिए क्या गुड न्यूज है, उस गुड न्यूज को आप बोलोगे, है ना। कितना, मैं तो इसको बार बार बोल सकता हूं, वे व्यक्ति जो शुभ संदेश को सुनता और समझता है, वाह, गुड न्यूज को सुनता और समझता है, वह सफल होता है। तो आपको गुड न्यूज सुनकर आप सफल होते हो, ठीक है। एक और पढ़ता हूं, देखिए उसके बाद लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया है ये वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 60 गुना। ये तो नॉर्मल वाला ही लग रहा है। उसके बाद देखते हैं, एक और भी लिखा हुआ है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता समझता और फल लाता है, कोई सोना। ये भी वैसे ही है मेरे को लग रहा है। उसके बाद सब एक और मेरे को लग रहा है कुछ यहाँ पर, वह देखिए ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लिखा हुआ है, वह उत्तम भूमि जिस पर बीज रोफा गया या रोफ गया, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, रोफ गया, वो व्यक्ति है जो संदेश को सुनता है, उसे समझता है तथा वास्तव में फल लाता है। अब संदेश को सुनता है और समझता है, मतलब लगभग इन सारे ट्रांसलेशन का मतलब यही है। सबसे पहला वाला ट्रांसलेशन मेरे को अच्छा लग रहा है कि जो ये कहता है कि वो व्यक्ति जो सुसमाचार को सुनता है और समझता है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको सुसमाचार सुनाना है। किसको सुसमाचार किसको सुनाना है? सुसमाचार को अंदर लेना है, अपने आत्मा के अंदर डालना है, और सुसमाचार को सुनता है और समझता है। अगर सुसमाचार आया और आपके आत्मा ने समझ लिया, ओ गुड न्यूज आया है, ये गुड न्यूज दे रहा है, ये गुड दे रहा है, तो वो गुड अंदर जाएगा और वो समझ जाएगा, तो आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा। अब आप देखोगे स्क्रीन पे मैंने लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अच्छे धरती पर गिरे बीज से अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है और समझता है, वह सफल होता है। वह सफल बीज बोए बीज का 30 गुना, 60 गुना। तो वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, आप इसको जाके स्क्रीन सेव भी करके रख सकते हो। हर रोज इसको पढ़ सकते हो कि इसको आप मनन कर सकते हो कि मेरे आत्मा को अच्छी धरती, अच्छी भूमि बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा में कई सारी चीज़ें घुसी हुई है दोस्तों, आत्मा में कई सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। तो उसकी वजह से हम जो सुनते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। हम भी समझ जाते हैं, मगर हमारा आत्मा नहीं समझ पाता है कि करना क्या है भाई, इन सब बातों का क्या रिजल्ट लाना है, कुछ पता नहीं है उसको, है ना। देखिए अब उसके बाद मैंने लिखा है, जब आपकी आत्मा अच्छी होती है तो ये आपके जीवन में अच्छा फल उत्पन्न करती है। यस, अच्छी भूमि पर जो बीज बोया गया वो समझना, वो अच्छी भूमि कब हो जाता है? जब वो आपकी बातों को समझने लग जाता है, आपके आत्मा के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो, आपके आत्मा में शुद्ध संदेश आप बोने लगते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सारी जगह से फोकस हटा दो, है ना, सारी जगह से फोकस हटा के अब मैं आपको वापस वहीं ले जाना चाहता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। याद है ना आपको वचन क्या है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो आपका धन कहाँ है? आपका धन कहीं नहीं है, आपके अंदर है दोस्तों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा राज्य कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर है तुम कहां ढूंढ रहे हो इधर उधर, तुम्हारे अंदर राज्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार करते हो तो यीशु कहां आना चाहता है? आपके सोफे पे आके नहीं बैठना चाहता, आपके अलमारी के अंदर नहीं आना चाहता, आपके कहीं आपकी हृदय में आना चाहता है, क्योंकि यहां है वो जहां से आपका धन इधर है। अब आपको समझ में आ गया तो धन कहां है? आपका धन कहीं और नहीं, आपका धन पूरा कॉन्सेंट्रेट, मेरा धन मेरी आत्मा है, क्योंकि मेरे आत्मा ही मेरे को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ोतरी दे सकता है। मेरे आत्मा मुझे 30 गुना चंगाई, 30 गुना कामयाबी, 30 गुना पैसा, सब कुछ बढ़ा सकता है। मेरे अंदर परमेश्वर ने हमारे अंदर रख दिया है सब कुछ। याद है ना, मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाया था,
जब परमेश्वर दुनिया बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि खुशी और आनंद को कहाँ रखना है, मतलब खुश रहने के लिए वो खुशी को कहाँ रख देना है। कहीं पर भी रखेगा इंसान ढूंढ के वहां जाएगा, पर बेहतर ये है कि उसके अंदर ही रख दो उसको, ताकि वो जब ढूंढेगा तब अंदर से उसको मिलेगा वो खुशी। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें उन सभी चीजों से छुटकारा दे दिया है। लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग ये सब कुछ करते हैं, मगर आपको पता है कि आपके पास एक आत्मा है, और वो जो आत्मा जो भूमि है वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला के देगा। और आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पर फोकस करना है, उसको बेहतर बनाना है। उसके अंदर ना तो डर, ना तो किसी प्रकार की बुरी बातें, हेट, जलन, ये सब चीजें हटाकर उसको साफ रखो, बेहतर रखो। वहां पे झाड़ियां मत रहने दो, उसको क्लीन रखा करो, उसमें बढ़िया बढ़िया बीज बो, और अपने आप को एक शुद्ध संदेश सुनाया करो, उसको गुड न्यूज सुनाया करो। ओ आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर। मैं हर रोज बेहतर होता जा रहा हूँ, हर रोज नया मनुष्य होता जा रहा हूँ, मेरे भीतर का मनुष्य और ताकतवर होता जा रहा है, मैं और बेहतर होता जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जब आप बोलने लगोगे, अपने लिए गुड न्यूज आपको बोलना है, अपने शुभ संदेश आपको अपने आत्मा के अंदर बोलना है, शुभ संदेश को आपको बात करना है। अपने लिए कोई आपको गुड न्यूज नहीं देगा, बैड न्यूज देने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। हेलो क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, मेजॉरिटी उसी चीज के ऊपर है, तो इसलिए वही मिलेगा। पर आपको तय करना है कि मेरे को बैड न्यूज नहीं, मुझे अपने आप को गुड न्यूज देना है, शुभ संदेश मुझे सुनाना है। और वो गुड न्यूज क्या है हमारे लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई मुझे समझे या ना समझे, कोई मुझे जाने या ना जाने, मगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने मेरे लिए मार खाया ताकि मैं अच्छा रह सकूं। परमेश्वर ने मेरे सारे शाप को प्रभु ने मेरे सारे शाप को अपने ऊपर उठा लिया, और ताकि मैं जो है आशीष में आ सकूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पुनरुत्थान का आत्मा दिया है। ये तो गुड न्यूज है। गुड न्यूज बोला करो, गुड न्यूज अपने आत्मा को सुनाओ, अपने आत्मा के अंदर गुड न्यूज बो, शुभ संदेश को अंदर बो, ताकि वो आपके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला सके। तो धन कहाँ है? धन कहीं और नहीं है, धन आपके अंदर है। जो आपको धन ला के देगा वो कहीं और नहीं बैठा हुआ, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। वो आत्मा जो आपको चला रहा है, हर रोज उठाता वही है, हर रोज सुलाता वही है आपको, क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर है। वो आपके लिए बेहतर ला के, उसको पता है किसको लाना है, उसको पता है कि धन कहाँ रखा हुआ, प्राइस गॉड, उसको मालूम है। आपको बस उसको समझ आ जाना चाहिए कि आप ये चाहते हो। उसको समझ आ गया, उसकी कोई दरवाजा उसके लिए बंद नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है, वो आत्मा है। प्रेज गॉड, आप नहीं जा सकते, पर वो आपके लिए जाकर आपके लिए रास्ता बनाकर लेके आएगा। दोस्तों, परमेश्वर के साथ मिलकर आपके लिए एक बेहतर जीवन तैयार कर रहा है। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने नया मन दिया। इस नए मन की विशालता से हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत बेहतर चीजें कर सकते हैं। हमें परमेश्वर एक नई दुनिया बनाने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। नई दुनिया, नई आकाश, नया जेरूशलेम के लिए तैयार कर रहा है। हमारा विशाल मन दिया है, उस विशाल मन से हम बड़े बड़े कार्यों को अपने मन में हम सोच सकते हैं। वही पुरानी बातें नहीं, बेहतर चीजें हम सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये पावर ऑफ फोकस सीरीज अच्छा लगा और आपने बहुत सारी बातें सीखी है। अगर आपको दोबारा भी सुनना तो आप जाके YouTube में सुन सकते हैं, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा जाके सुनिए। और आज आपको ये पता चल गया, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो धन कहीं और नहीं, धन मेरे अंदर है, और मेरे मन ही मेरा धन है, क्योंकि मेरा मन ही मेरे लिए सब कुछ ला के देता है, मेरा आत्मा ही मेरे लिए सब कुछ ला के देता है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस रहा, यहां पर मन लगाओ, क्योंकि इधर ही धन है। अंदर पे फोकस लगा के उसको बेहतर भूमि बनाओ, ताकि वो आपकी चीजें सब कुछ आपकी बातों को सुन सके, आपके वचन को सुन सके। जब आपका वचन, परमेश्वर के वचन आपका बात हो जाता है, जब परमेश्वर के वचन को लेकर जब आप अपने मुंह में डालकर जब बात करते हो, तो फिर वो आपकी बात हो जाती है, और वो आपका आत्मा सुनकर आपके लिए रिजल्ट ला के देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आशा करता हूं कि मैंने थोड़ा बहुत काम किया है आप लोगों को ये सारी चीजें समझाने में, और आपको सिंपल अब एक ही बात समझना है कि मेरा धन कहीं भी नहीं है, मेरा धन मेरे अंदर है, और ये धन मेरी सभी चीज को 100 गुना बढ़ा के देगा। प्रेज गॉड, 30 गुना 100 गुना, 30 गुना 60 गुना 100 गुना बढ़ा
बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। तो इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करो और बाकी उस पर छोड़ दो। वो उसको पता है कैसे परमेश्वर से कनेक्ट होना है, वो कर लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। बस आपने उसको चीजें वो देनी है जो आपको चाहिए। तो कितने लोग तैयार हो सुसमाचार सुनाने के लिए? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल परमेश्वर आपको दे, आपको बेहद कामयाबी करे और आपको इस बहुत सफल बनाए। बस आपको बाहर से बैड न्यूज़ आता है, मगर आप अपने अंदर गुड न्यूज़ सुनाओ, शुभ संदेश बोया करो, आप वो आपके लिए, ताकि आपके जीवन में खुशहाली हो सके। आशा करता हूँ इस प्रचार से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप आगे काम करोगे और बेहतर काम करोगे और परमेश्वर के राज्य में बेहतर प्रोडक्टिव होकर, कामयाबी होकर, बहुत फल लाकर परमेश्वर की एक गवाही बनोगे आप परमेश्वर के राज्य में। थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। आपने इतना टाइम दिया, इसको सुना, समझा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे शेयर भी करें लोगों को। मैंने आपको जैसे बताया, एक जन अगर 10-10 लोगों को भी शेयर करेगा तो हम काफी लोग तक पहुंच जाएंगे। ऐसे वचनों की बहुत सारे लोगों को जरूरत है ताकि हम उसमें और लोगों को पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।